न्यूट्रिशन चुनो। हे छठी मैया, छठ को लेकर पूरे प्रदेश में उत्साह है। जगह जगह घाट सजाए जा रहे हैं, घरों में पूजा पाठ हो रही है और छठी मैया से धन धान्य और स्वास्थ्य का आशीर्वाद मांगा जा रहा है। पूरे प्रदेश में छठ की धूम। खरना के साथ शुरू हुआ उपवास। छत्तीस घंटे चलेगा निर्जला व्रत। व्रत से पूरी होगी हर मनोकामना। धन धान्य का मिलेगा वरदान। तीसरे दिन होगा डूबते सूर्य को अर्घ। कार्तिक महीने में सूर्य पूजा। भगवान सूर्य पूरी करेंगे मनोकामना। दूध और जल से दिया जाता है अर्घ्य। पंचमी की शाम छठी मैया का आगमन। पूरे प्रदेश में छठ की तैयारी। वाराणसी में छठ की रौनक। घाटों पर की गई साफ सफाई। गाजियाबाद में छठ की खरीदारी। नोएडा में तैयार हुआ कृत्रिम घाट। गोरखपुर में सजे बाजार। ये है आस्था का महापर्व छठ। लोक आस्था के महापर्व छठ की धूम है। नहाय खाए के साथ सोमवार को छठ का महापर्व का शुभारंभ हो गया। आज खरना के दिन व्रती महिलाओं ने पूरे दिन व्रत रखा और शाम को पूजा अर्चना की। कल शाम को डूबते सूरज को और परसों उगते सूरज को अर्घ दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में छठ महापर्व की तैयारियां जोरों पर है। बाजारों से लेकर नदियों के घाटों तक हर जगह रौनक दिखाई दे रही है। छठ पूजा के तीसरे दिन नदियों और तालाबों में अर्घ देने की परंपरा है। पूरब से लेकर पश्चिम तक हर तरफ नदियों और तालाबों के किनारे घाटों की साफ सफाई करके उनका रंग रोगन किया गया। बाजारों में पूजा के सामान और फलों की खरीदारी के लिए भीड़ लगी रही। तैयारी हो रही है। हाँ। तो कैसे व्रत शुरू करेंगी आप? कल नहाए खाए तो आज खरना है और कल बड़ा छठ है, डाला छठ है। कल शाम को अर्घ होगा, फिर परसों सुबह अर्घ होगा। पूजा का सामान और टोकरी और सूप रखकर नदियों में छठ मैया की पूजा की जाती है। ये टोकरी और सूप विशेष तौर पर बांस से बनाए जाते हैं। वैसे तो साल भर घरों में इनकी जरूरत होती है, लेकिन छठ महापर्व के समय इन दोनों सामानों की मांग बहुत बढ़ जाती है। छठ पूजा में सबसे ज्यादा डिमांड फलों और डिजाइनर सूप की है। छठ पूजा में फल फूल जहाँ प्रसाद में चढ़ाए जाते हैं, वहीं दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वो ये दौरी और सूपा होती है, क्योंकि इसी दौरी में ये बांस का बना होता है। इसी में फल रखा जाता है और प्रसाद रखे जाते हैं और उसको लेके जाया जाता है। और जब नदी किनारे या तालाब के किनारे जाया जाता है तो इस सूपा में ही आरती की जाती है। भगवान सूर्य को, भगवान भास्कर की आराधना इसी सूपा में रख के फिर की जाती है। कल डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और परसों उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा, जिसके बाद इस छठ व्रत का समापन होगा।
नोएडा में बीते 10 सालों में प्रवासी महासंघ छठ पूजा के कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। नोएडा जिला प्रशासन अथॉरिटी के सहयोग से कृत्रिम घाट बनाया गया। बुधवार शाम अर्घ्य के लिए यहां पर 50,000 लोगों के आने की संभावना है। गंगा जल का पानी डाला जाएगा इसमें और प्राधिकरण इसमें लाइटिंग की, बिजली की, हर चीज की सारी सुविधाएं। कितने लोगों के आने का अनुमान है? किस तरीके की तैयारी है इस बार? हम उम्मीद कर रहे हैं 40 से 50,000 लोगों की, क्योंकि पिछली बार हम लोगों का कार्यक्रम कोविड की वजह से नहीं हो पाया था छठ का। ये उससे पिछली बार जो हुआ था तो 40,000 लोग यहाँ पे छठ का व्रत करने आए थे। बात नोएडा की करें तो यहाँ पर भी जो कृत्रिम घाट है उसको तैयार किया जा रहा है। इस समय हम नोएडा स्टेडियम में हैं और तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। एक बड़ा घाट तैयार किया जा रहा है। 40 से 50,000 लोग के आने की उम्मीद है और सबसे बड़ी बात, इस घाट का साइज भी जो है उसी तर्ज पर बड़ा बनाया गया है। 120 फीट लंबा है ये घाट और 25 फीट चौड़ा है। सबसे बड़ी बात, क्योंकि कोविड अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, इसलिए हम आपको ये दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर देखिए थोड़ी थोड़ी दूर पर जो जीने लगाए गए हैं ताकि जो महिलाएं हैं वो पूरी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सके। आप देखेंगे कि घाट में जो तैयार किया गया उसमें चारों तरफ जो है थोड़ी थोड़ी दूरी पर ये जीने बनाए गए हैं ताकि भगदड़ ना हो, भीड़ इकट्ठा ना हो। इन सब चीजों का खास ख्याल रखा गया है। गाजियाबाद प्रशासन ने छठ पूजा की तैयारियां पूरी कर ली हैं। हिंडन नदी के किनारे अलग अलग जगहों पर कई घाट बनाए गए हैं। अरे व्रत करने में भी बहुत अच्छा लगता है। हम लोग हैं इसलिए हैं कि कम से कम सुख शांति हम लोग के मिले, पूरे परिवार के, मोहल्ले टोले सबको। जो आदमी लड़ाई लड़ रहा है जिस बीमारी से, उस बीमारी दूर हो जाए। भगवान से ही प्रार्थना है, सूर्यनारायण भगवान से कि सब अच्छे रहे मेरे भाई बंधु। और जब घोड़े आते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। क्या किया आपने? उन्हें चना खिलाए, गुड़ खिलाए, आरती उतारे। व्रती महिलाएं और पुरुष खरना की पूजा करने के बाद से ही निर्जला व्रत की शुरुआत करते हैं। कल शाम को अर्घ्य देने से पहले व्रत रखने वाली महिलाएं बहुत उत्साह के साथ यहाँ छठी मैया के गीत भी गा रही हैं। फरेला घावद से ओ पर सुगा मेड़रा, ओ पर सुगा मेड़रा, सुगवा के मरबो धनुष से, सुगा गिर है मोरू झाय, सुगा गिर है मोरू झाय, सुगानी जे रोवेली वियोग से, आदित्य होई ना सहाय, सूरजमल होई ना सहाय। व्रती महिलाएं और पुरुष 36 घंटे का बेहद कठिन व्रत रखकर पूजा करेंगे। सूर्य भगवान से अपने परिवार और आस पड़ोस के लोगों की बेहतरी की प्रार्थना करेंगे। चलिए अब आपको छठ पर्व के दूसरे दिन मनाए जाने वाले खरना पर एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। आस्था के महापर्व छठ के दूसरे दिन को लोग खरना के तौर पर जानते हैं। इस दिन लोग खुद को सूर्य देव की पूजा के लिए तैयार करते हैं। इस मौके पर रसिया यानी कि गन्ने के रस या गुड़ में बनी खीर और घी की रोटी प्रसाद के रूप में तैयार की जाती है। यही प्रसाद सूर्य देव को अर्पित किया जाता है और उसके बाद व्रती महिलाएं और पुरुष इसका सेवन करते हैं। इस दौरान इस बात का ख्याल रखा जाता है कि कोई आवाज व्रती के कानों तक न पहुंचे और इसी के साथ ही शुरू हो जाता है 36 घंटे का निर्जला उपवास। वैसे तो इस पर्व की तस्वीर देश और दुनिया में देखी जा सकती है, लेकिन बिहार, झारखंड और पूर्वी यूपी में छठ पर्व सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। नहाय खाए के साथ इसकी शुरुआत होती है। खरना इसका दूसरा दिन है और तीसरे दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, जबकि चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही पारण होता है। छठ पूजा के दूसरे दिन गोधुली बेला में भगवान सूर्य के प्रतिरूप को लकड़ी के एक पटरी पर स्थापित किया जाता है और उसके बाद लोग 2 दिनों तक साधना करते हैं। छठ पर्व अनुशासन का पर्व है, बहुत ही कठिन पर्व है। इस दौरान लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, जमीन पर सोते हैं क्योंकि बिस्तर पर सोना वर्जित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
लोक आस्था के महापर्व छठ के मौके पर युवा चेतना ने बलिया में छठ व्रतियों के बीच पूजन सामग्री का वितरण किया। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी और युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने छठ व्रतियों को साड़ी, नारियल सूप, ईख, फल, धोती बांटी। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने कहा कि युवा चेतना गरीबों की सेवा में हमेशा खड़ी है। वहीं युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने कहा, हम सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। लोक आस्था का महापर्व छठ है। छठ के पावन अवसर पर हम बलिया के मालदेपुर मोड़ पर छठ व्रतियों के बीच पूजन सामग्री का वितरण कर रहे हैं। नारियल, सूप, साड़ी, धोती, ईख का वितरण व्रतियों के बीच हमने स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी के साथ किया है। युवा चेतना लगातार सामाजिक सांस्कृतिक विषयों को लेकर तत्परता के साथ गरीब लोगों के बीच, समाज के हर तबके के बीच काम कर रही है। हम योगी सरकार से और मोदी सरकार से यह मांग करते हैं कि लोक आस्था के महापर्व छठ के अवसर पर छठ घाटों पर सरकार की तरफ से उत्तम और सुयोग्य व्यवस्था व्यवस्थित की जाए। और वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौट रहे हैं, कहीं मत जाइए।